क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि की इस पावन रात में एक पापी शिकारी को कैसे मिला मोक्ष? कैसे अनजाने में चढ़ाए गए कुछ बेलपत्रों ने उसकी किस्मत बदल दी? आज सुनिए महाशिवरात्रि की ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भी शिव जी की कृपा बरसती है। हर हर महादेव। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और भक्ति की परम रात्रि है। शास्त्रों में लिखा है कि इस रात स्वयं भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर रात्रि जागरण करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी महिमा को सिद्ध करती है एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता। वह स्वभाव से कठोर था, क्योंकि जीवन ने उसे कठोर बना दिया था। एक दिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी आई। उस दिन सुबह से ही उसका मन बेचैन था। वह जंगल में शिकार की तलाश में गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूरज ढल गया, अंधेरा छाने लगा। भूख और प्यास से वह व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, यदि आज शिकार नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। तभी उसने एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक विशाल बेल का वृक्ष था। उसने सोचा कि रात में जानवर पानी पीने जरूर आएंगे। वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह पता नहीं था कि उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात का पहला पहर शुरू हुआ। चंद्रमा की शीतल रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। शिकारी को नींद आने लगी। जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोग से वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार अनजाने में उससे भगवान शिव की पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक सुंदर हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो। मैं वचन देती हूँ कि जन्म देकर लौट आऊंगी। हिरणी की करुण आवाज सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। रात और गहरी हो गई। दूसरा पहर आरंभ हुआ। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। उसने भी विनती की, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आखिरी बार देख लेने दो, मैं वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस बार वह लगातार बेलपत्र तोड़ता रहा, जो शिवलिंग पर गिरते रहे। वह भूखा प्यासा रहा। इस प्रकार उससे व्रत भी हो गया और जागरण भी। रात का तीसरा पहर आया। एक सुंदर हिरण वहां आया। उसने कहा, यदि तुमने मेरी पत्नियों को छोड़ा है तो मुझे भी जाने दो, मैं उन्हें सुरक्षित कर वापस आऊंगा। शिकारी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसे भी जाने दिया। अब तक उसका हृदय बदलने लगा था। सुबह होने से पहले चारों हिरण हिरणिया अपने बच्चों सहित लौट आए। यह दृश्य देखकर शिकारी की आंखें भर आईं।
उसने सोचा, ये पशु होकर भी अपने वचन के पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर कितना निर्दयी हूँ। उसका हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और संकल्प लिया कि अब कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। जटाजूट, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख पर दिव्य आभा। उन्होंने कहा, हे शिकारी, तुमने अनजाने में मेरा व्रत किया है, बेलपत्र अर्पित किए, रात्रि जागरण किया और करुणा का भाव अपनाया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत का प्रभाव इतना महान है कि अनजाने में भी किया गया व्रत जीवन बदल देता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी पावन रात में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कई जन्मों तक कठोर तपस्या की। हिमालय पर्वत पर उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया। अंत में उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। देवताओं ने बड़े हर्षोल्लास से विवाह संपन्न कराया। संपूर्ण ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव विवाह की रात भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें। गंगा जल से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में चारों पहर पूजा और जागरण करें। अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करें। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति मिलती है। पापों का नाश होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उन्हें दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। शिकारी का हृदय परिवर्तन ही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गया। यदि हम भी अपने जीवन में सत्य और भक्ति को अपनाएं तो शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।